आपको एक शख्सियत से परिचय कराना है। आप है आकांक्षा सिंह। अंबिकापुर से इन्होंने एलएलबी किया 3 साल वाला 2022 में, और उसके बाद लास्ट एग्ज़ाम में फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है इन्होंने जज के एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। तो मैं आकांक्षा को कहूँगा कि अपने कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करें, कैसा रहा प्री मेंस इंटरव्यू, सारी चीज़ें, क्योंकि इंटरव्यू बहुत अच्छा नहीं गया था इसका। तो ये हताश होकर घर भी चली गई। इसको लग रहा था कि मेरा नहीं होगा, पर बोलते हैं ना, जो जीता वो सिकंदर, अंत भला तो सब भला। ठीक, तो आकांक्षा को मैं कहूँगा कि वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें। गुड आफ्टरनून सब सभी का। आप लोग तो सब कैपेबल है, तभी तो प्री क्लियर करके आए हैं, तो आप लोग को भी क्या ही बताओ। पर एक है कि अगर मतलब जैसे सर जो गाइड करते हैं ना, जो आप लोग को बताते हैं, वो प्रॉपर फॉलो किया कीजिए। मेरे को लगता है कि मतलब जैसे वो बताते हैं कि प्रैक्टिस कितना करना है, कैसे कितना पढ़ना है, तो वो सब बहुत ज़रूरी है। और आप लोग एटलीस्ट कम से कम दिन में 2 जजमेंट तो लिखिए, एक क्रिमिनल एक सिविल, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप लिखेंगे ना तो इससे आपका राइटिंग भी अच्छा होगा और फास्ट होगा, स्पीड, तो ये सब बहुत मैटर करता है। क्योंकि जजमेंट राइटिंग में आपका माइंड वो फास्ट काम करना चाहिए और आपका हाथ, और बाकी आपके दिमाग में तो कितना भी नॉलेज हो जाए, लेकिन जब आप वहाँ पर लिख नहीं पाएंगे तो फिर नंबर ही नहीं आ पाता ना। तो मेंस ऐसा है ना कि उसमें हार्ड वर्क कर सकते हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि मेंस में आपका अच्छा नंबर आए। तो फिर इंटरव्यू तो वैसे मेरा सर जैसे बताया खराब ही गया था, मतलब ऐसा नहीं कि खराब गया था, लेकिन आप शुरू के 1-2 क्वेश्चन में ऐसे सॉरी सर बोल दो तो थोड़ा ना कहीं कॉन्फिडेंस गिर जाता है। तो ऐसे ही हुआ था, तो थोड़ा सा मैं वो हो गई थी, इसलिए मैं घर चली गई थी। पर मेंस में अगर आपका अच्छा नंबर है ना तो आपको क्वालिफाई कर सकते हैं आप मेंस। और इंटरव्यू तो सर जैसा बोलते हैं कि रैंकिंग दिलाता है, मेंस ही मेन होता है। क्योंकि 15 नंबर का इंटरव्यू है तो आप 8-9 नंबर तो ले ही आएंगे, तो वो काफ़ी होता है। मैं खुद से ही BARACT से डायग्लोड BARACT जो होता है उससे तैयारी करती थी, मतलब खुद से ही कर रही थी दिन में 1-2 घंटे। हाँ, वो कैप्स। और जैसे मैं LLB कर रही थी ना, तो जैसे मेरा 3 ईयर कोर्स था, तो उस टाइम से ही थोड़ा थोड़ा ट्रांसलेशन देखती रहती थी, मतलब मीनिंग्स क्या होता है, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छे से समझ में नहीं आता था। और फर्स्ट सेमेस्टर में तो पूरा मैं ट्रांसलेट कर करके ही चीज़ों को पढ़ा करती थी। मैम, आपने मेंस में ट्रांसलेशन को पहले किया था या फिर जजमेंट के बाद? नहीं, शुरू से कर रही थी थोड़ा थोड़ा, मतलब जैसे मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था ना, उस टाइम से ही ट्रांसलेशन का खुद से भी कर रही थी। और मैम, जैसे मेंस में आंसर राइटिंग करते हैं तो इसमें मैम जैसे 2 जजमेंट के पहले आपने एग्ज़ाम में ट्रांसलेट कर दिया था एग्ज़ाम पेपर में, या फिर दोनों जजमेंट को लिखने के बाद आपने ट्रांसलेट? दोनों जजमेंट को लिखने के बाद किया था। और मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए कहूँगी कि आपको मतलब अपने स्पीड, और ख़ासकर ना मैंने देखा हिंदी मीडियम वालों का मात्रा मिस्टेक बहुत होता है और वो आपके मार्क्स काटते हैं। तो मैं हिंदी मीडियम से हूँ, तो उसमें आपका जो लैंग्वेज है प्रॉपर लीगल लैंग्वेज होना चाहिए, वो अच्छा है। और मात्रा वगैरह देखिए, अभी से सुधारेंगे तो आप लोग के पास तो काफ़ी टाइम है मेंस की तैयारी करने के लिए। ये सब अच्छा होना चाहिए। बाकी ज़्यादा कटपिट मत किया कीजिए, वो साफ साफ वो तो हो जाता है, अब सर इतना प्रैक्टिस करा देते हैं तो हो जाएगा। एप्रिशिएशन 1 से 1.5 पेज का होता है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लिखिए उसको, पैरा में 7-8 लाइन ऐसे कर करके छोटा छोटा, तो वो अच्छा भी दिखता है और वो समझ में भी आता है क्या आप लिखे एप्रिशिएशन। अपने सेक्शन जैसे अप्रिशिएट करते हैं, जब तो सेक्शन के साथ में अप्रिशिएट करते हैं तो अपने सेक्शंस को कैसे लिखा था? क्या आपने कुछ केसेस डाले थे क्या? नहीं, केसेस नहीं डाले थे मैंने। सेक्शन को जैसे सर बताते हैं ना एप्रिशिएशन में जैसे मेंशन करना है वैसे मेंशन करें। उसके बारे में ज़्यादा नहीं बता सकती क्योंकि मैंने केस लॉ नहीं लिखा था जजमेंट राइटिंग में। पढ़ना तो ज़रूरी है, मतलब पता होना चाहिए कौन से केस में क्या दिया है, पर मैंने केस लॉ मेंशन नहीं किया था। और मैं शुरू से ही जजमेंट्स बना रही थी ना, तो उसमें केस लॉ का भी नहीं मेंशन करती थी। मैम, और आपने मतलब कितने पेज का एक जजमेंट आपने लिखा था सिविल? सिविल का 8 से 10 पेज का था मेरा, और क्रिमिनल में 15, 16, 17 पेज, इतना काफ़ी होता है। और एग्ज़ाम में तो 3 घंटे में आप बहुत ज़्यादा लिख भी नहीं सकते। और मेन ना एप्रिशिएशन पे फोकस करिए, आपका रीजनिंग बहुत अच्छा होगा ना, तो आप जैसे बहुत ज़्यादा लिखना ज़रूरी नहीं है, रीजनिंग अच्छा होना चाहिए, तो उसके हिसाब से आप लोग को मार्क्स तो अच्छा ही मिल जाएगा।
टिप जैसे कि आप लोग जैसे तैयारी करें ना तो बीच में छोड़िए मत, मतलब अगर जजमेंट राइटिंग का ही प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कम से कम दिन में 2 जजमेंट तो लिखा ही करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक दिन छोड़ देंगे फिर दूसरे दिन भी ऐसे हो जाता है, छूटते जाता है। और जजमेंट राइटिंग तो आप सब जानते हैं कि लिखना मेन इंपॉर्टेंट है, वहाँ आपका माइंड और आपका हाथ वो दोनों काम करना चाहिए, तो वही बस ध्यान रखिएगा। एग्ज़ाम में जैसे मेरे को लग गया था, सबसे पहले सिविल केस बनाई थी तो उसमें 50 मिनट लग गया था, और क्रिमिनल के लिए मेरे को काफ़ी टाइम लग गया था, 1 घंटा 35 मिनट ऐसे कुछ लग गया था। तो मेरे को ट्रांसलेशन के लिए कम टाइम मिला था थोड़ा, तो मेरा छूट भी गया था लास्ट का 4-5 लाइन ट्रांसलेशन। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि और अच्छे से करिए और ज़्यादा स्पीड में लिखना सीखिए, तो फिर आपके लिए बेहतर होगा, आपका छूटेगा नहीं तो आपका ज़्यादा अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, फिर थैंक यू, ऑल द बेस्ट, आप सभी को अच्छे से करिएगा।